हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन एक बार फिर से RDS GS गुरु में। दोस्तों, हमने अपने चैनल पर ज्ञान भारतम सीरीज के 5 एपिसोड सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिए हैं और मुझे लगता है आपको इम्पोर्टेंट जानकारी मिल रही होगी। आपको काफ़ी अलग से और नए फैक्ट मिल रहे होंगे। तो आशा है आपको ये पसंद आ रहा होगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। पुराने हैं तो इसको थोड़ा शेयर करिए, लोगों को बताइए, चैनल को बढ़वाने में मदद करिए। ओके, चलो बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। आज का पहला टॉपिक है हमारा यू टर्न। किस पे यू टर्न? मोबाइल ऐप सर्विलांस की मंशा के आरोपों के बाद सरकार का फैसला। किस पे यू टर्न? संचार साथी ऐप था ना, उस पर यू टर्न मार दिया सरकार ने। क्या हुआ उसमें? देखो, सरकार ने बोला था कि अनिवार्य रूप से प्री इंस्टॉल करने के लिए कंपनियों को जारी आदेश जो था ना कि 90 दिन में उनको संचार साथी ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा और जो पहले से मोबाइल हैं उन पर अपडेट के माध्यम से। तो उस पर यू टर्न ले लिया सरकार ने। इसमें क्या था, विपक्ष और तमाम समूहों ने ऐप की अनिवार्यता को यूजर्स की प्राइवेसी के लिए खतरा बताया था, इसलिए सरकार ने यह अपना आदेश वापस ले लिया है। मंत्रालय ने बयान में कहा, ऐप इंस्टॉल कराने का मकसद कम जानकारी वाले जो जिनकी जानकारी कम थी, जिनको कम जानकारी थी इस तरह की चीज़ों के बारे में, उन तक इसे आसानी से पहुंचाना था। अच्छा, तो थोड़ा फैक्ट देख लेते हैं। गत एक दिन में 6 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया, जो 10 गुना वृद्धि दिखाता है। और 1.5 करोड़ डाउनलोड हो चुके हैं इसके संचार साथी के। इन्फॉर्मेबल मतलब अच्छी चीज़ है, आप लोग कर सकते हैं इसको। लेकिन बोल रहे हैं लोग कि थोड़ा प्राइवेसी के लिए खतरा है। चलो कोई नहीं, देख लेंगे। अच्छा, अब दूसरा क्या है? सरकार ने जो है ना, पिछले 11 साल में केंद्र सरकार ने कुछ फैसले लिए हैं जिसमें उसे पीछे हटना पड़ा है। कौन कौन से, थोड़ा इसकी जानकारी देख लेते हैं। भूमि अधिग्रहण अध्यादेश किया 2015 में। भूमि अधिग्रहण कानून में बदलाव के लिए अध्यादेश जारी किया था। विपक्ष और किसान संगठनों के सहयोग था, ये वापस ले लिया था 2015 में। उसके बाद 3 कृषि कानून आए थे 2021 में, आपको पता होगा, जिसमें किसानों का लंबा विरोध चला था, आंदोलन चला था, बहुत 1 साल लगभग बैठे रहे थे यहाँ पे, बॉर्डर पे दिल्ली को घेर लिया था और उन बिलों को रद्द करना पड़ा था सरकार को। ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज बिल 2024 में आए थे। रेगुलेशन का दायरा OTT डिजिटल न्यूज क्रिएटर्स तक बढ़ाने की आशंका थी, विवाद हुआ तो इसको ड्राफ्ट को वापस ले लिया गया था। अच्छा, जातिगत जनगणना भोजन के साथ खुला विश्वासघाती, राहुल गांधी बोले, ये कोई खास न्यूज़ नहीं है। चलो अब देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। अपने भारत के दोस्त पुतिन साहब भारत आ चुके हैं। तो उनसे संबंधित किस फ्लाइट से आए हैं ना, उसके बारे में थोड़ा बताया, गाड़ी के बारे में बताया, उनके कमांडो के बारे में बताया थोड़ा, तो वो देख लेते हैं। जानकारी है ना, ये जानकारी होनी चाहिए हमको। तो क्या है अभी, फ्लाइंग क्रिमिनल से भारत आए पुतिन, आ गए भारत। ओके, मिसाइलों को भी दे सकता है चकमा। देखो, भारत दौरे पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जिस प्लेन से आए हैं उसे उड़ता हुआ क्रेमलिन यानी राष्ट्रपति का दफ्तर, क्रेमलिन यानी राष्ट्रपति का दफ्तर कहा जाता है, क्रेमलिन बोलते हैं ना। अच्छा, बात हो रही है इल्यूसिन IL 96300 PU की, ये नाम है उसका, ठीक है, ये नाम रहा फ्लाइट का। अच्छा, ये इसकी बात हो रही है। खास पुतिन के लिए बना यह विमान साधारण नहीं है, बल्कि उड़ता हुआ कमांड सेंटर है जो किसी भी आधुनिक सैन्य प्रणाली के बराबर है और मिसाइल हमलों को भी चकमा दे सकता है। ठीक है जी। अच्छा, चलो अब इसमें क्या क्या खासियत है देखो। इसके अंदर मीटिंग रूम है, जिम है, किचन है, बाथरूम है, बेडरूम है, ये सब है इसके अंदर। अच्छा, और खासियत 55.35, 55,335 मीटर लंबाई है, 623 मील। अब इसको 1.6 से मल्टीप्लाई कर लो, किलोमीटर प्रति घंटा बनाने के लिए इतने मील प्रति घंटा की रफ्तार है भाई साहब। इतने से मल्टीप्लाई कर लो 1.6 से, कितने किलोमीटर हो जाएगी लगा लो, है लगभग 1.5 गुना कर दो, ये 1000 करीब पहुंच जाएगा। 250 टन वजन के साथ टेक ऑफ, 250 टन वजन उठा सकता है, टेक ऑफ कर लेगा इतने में। 60.12 मीटर पंखों का फैलाव है, ऐसे पंख होते हैं ना, विंग्स, ऐसे जो इधर इधर ऐसे इतना फैलाव है। ओके, 10,000 किलोमीटर तक एक बार में उड़ान भर सकता है। एक बार में फ्यूल लेने के बाद, एक बार ईंधन लेने के बाद 10,000 किलोमीटर तक उड़ सकता है। 262 लोग इसमें सफ़र कर सकते हैं, यह है इसकी खासियत। किसकी? इल्यूसियन 1L 96300 PU। अभी देखो, रूसी राष्ट्रपति की लिमोजिन कार, 900 किलो का डोर, हाथ नहीं हाइड्रोलिक से खुलता है। देखिए लिमोजिन कार, एक कार का भी नाम है लिमोजिन, लिमोजिन है ना, लिमोजिन कार है ये। अच्छा जी, क्या खासियत है इसकी देखो। ये पुतिन की औरस सीनेट, ये चलता फिरता किला, बुलेट और ब्लास्ट प्रूफ, स्पीड 250 किलोमीटर प्रति घंटे, 250 किलोमीटर की स्पीड है इसकी। ये ट्रम्प की कार है द बीस्ट, उससे भी दोगुनी तेज है ना, वो द बीस्ट नाम है उसका। अच्छा, और सीनेट चर्चा में, और सीनेट बोलते हैं इसको, लिमोजिन कार को। अच्छा, क्या क्या है इसमें? टीयर गैस लॉन्चर है, ऑटोमेटिक टीयर गैस लॉन्च हो सकती है कोई खतरा होगा तो, है ना। स्मोक स्क्रीन सिस्टम है,
मतलब गाड़ी में विभिन्न हिस्सों में ऑटोमेटिक स्मोक ग्रेनेड निकलते हैं, जिससे क्या है लोगों को या दुश्मन को चकमा दे के अंधेरा करके धुआं करके और निकल जाएगा। फायर सप्रेशन सिस्टम है, अगर मान लो विस्फोट हुआ, आग लग गई, तो फायर को दबा के एक्सटिंग्विशर निकल जाएंगे, उसको आप फायर कंट्रोल करते हुए ये आगे बढ़ने में सक्षम है। इलेक्ट्रिक शॉक सिस्टम, गाड़ी इलेक्ट्रिक शॉक सिस्टम से भी लैस रहती है। इसके गेट व हैंडल से इलेक्ट्रिक शॉक छोड़ता है, ये गेट और हैंडल में इलेक्ट्रिक शॉक छोड़ता है ताकि बाहर से कोई हमलावर पकड़ ना सके इसको। देखो कितनी बढ़िया चीज़ है। ओके, और इसकी देखो ऑटोनोमस डिफेंस सिस्टम, खतरा होने पर खुद अलर्ट भेजता है। देखो इसका ऑटोनोमस डिफेंस सिस्टम 360 डिग्री खतरे को हमेशा मॉनिटर करता रहता है। किसी भी संदिग्ध गतिविधि को यह खुद डिटेक्ट करता है, तुरंत सुरक्षा बल को अलर्ट करता है, ड्राइवर को तुरंत चेंज करने की जानकारी देता है, और एक एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम से भी लैस है। परमाणु हमले की स्थिति में भी यह सिस्टम एक्टिव रहता है। ओके, देखो अब क्या क्या है एक बार देखो। इसका वजन है 7.2 टन और 6.7 मीटर लंबाई है। 0 से 100 किलोमीटर मात्र 6 सेकंड में स्पीड पकड़ लेती है। अब देखो इमरजेंसी गेट है पीछे से यहाँ। ओके, कैमरा विंडोज, अंदर से बैठे लोग ये कैमरा विंडोज बाहर की चीज़ देख सकते हैं, पीछे की चीज़ है ना। ओके, हाईटेक स्क्रीन है यहाँ पे। एयर कंप्रेशन सिस्टम है, केमिकल अटैक होने पर ये बंद हो जाएगा, अंदर में खतरा नहीं होगा। बुलेट प्रूफ विंडो है, 6 सेंटीमीटर से ज़्यादा मोटी चादर है इसकी। एक्स्ट्रा पावर के लिए इलेक्ट्रिक इंजन, यानी 40 से 48 हॉर्स पावर का इलेक्ट्रिक इंजन। एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम है। ओके, हर एंगल से ब्लास्ट और स्नाइपर को झेलने में सक्षम। ओके, रन फ्लैट, यानी बुलेट प्रूफ टायर्स पंचर या गोली लगने पर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी दौड़ सकते हैं, गोली लगने पर भी। ओके, 4.4 लीटर और 8 सिलेंडर 598 हॉर्स पावर इंजन है। देखो ये इसकी खासियत। अब देखो एक चीज़ और, अब देखो पुतिन के सुरक्षा गार्ड के बारे में समझ लो। पुतिन के सुरक्षा गार्ड को आजीवन रहना होता है, सीक्रेट सीक्रेट रहेंगे, और 35 की उम्र में भी हो जाते हैं रिटायर। क्या है ये मामला, देखो पुतिन की सुरक्षा में लगे बॉडीगार्ड 35 साल की उम्र में रिटायर कर दिया जाता है। माना जाता है कि इसके बाद रिफ्लेक्स धीमे हो जाते हैं। अच्छा, उनको मूछें, दाढ़ी, टैटू और पियर्सिंग होता है ना, छेद करा लेते हैं जो नाभि वगैरह पे, कहीं भी हाथ में या कहीं, ये नहीं करा सकते हैं, उनको ये रोक होती है। यानी पूरी लाइफ सीक्रेटली बितानी होती है। सुरक्षा गार्ड स्थायी रूप से राष्ट्रपति के बारे में जानकारी प्रकट रूप से प्रतिबंधित, मतलब प्रकट करने के लिए प्रतिबंधित जानकारी नहीं दे सकते। अच्छा, पुतिन का प्लेन पढ़ी लिया हमने, ट्रम्प एयरफोर्स 1 से ज़्यादा गोपनीय है। जो पुतिन साहब का प्लेन है ना, एयरफोर्स 1 है, ट्रम्प राष्ट्रपति है ना अमेरिका के, उनके प्लेन का नाम है एयरफोर्स 1, तो उससे भी ये सीक्रेट है। क्या है, इल्यूसियन IL-96-300 PU। ट्रम्प के एयरफोर्स 1 की तुलना में ज़्यादा गोपनीय है। इसके डिजाइन व सिस्टम की सभी छुपी हैं, सिस्टम की सभी बातें छुपी हुई हैं। वही एयरफोर्स 1 की जानकारी सार्वजनिक है, ये पुतिन के किसी को नहीं पता है। पुतिन जहाँ भी जाते हैं वह 2 या 3 विमान ले जाते हैं, देखा, 2 या 3, एक से नहीं जाते। अच्छा, पुतिन के बॉडीगार्ड पूप सूटकेस, ये क्या होता है, ये क्या होता है ना, बताएंगे अभी। देखो ये लेकर चलते हैं, पूप सूटकेस होता क्या है, देखो समझ लो, थोड़ा सा अलग करते हैं इसको। पूप सूटकेस लेके चलते हैं, खाने पीने की चीज़ों के साथ चम्मच, प्लेट, कटलरी, कटोरी भी टीम लेकर चलती है। क्यों लेकर चलती है, पुतिन के बॉडीगार्ड्स पूप सूटकेस भी लेकर चलते हैं, ताकि विदेश में पुतिन के अपशिष्ट जैसे मल मूत्र ये ना छूटें, उनको भी साथ लेके जाते हैं। वजह क्या है, DNA व अन्य जानकारी लीक ना हो। मतलब उनके मल मूत्र जो होते हैं ना, टॉयलेट करते हैं, जो लैट्रिन वगैरह करते हैं, इनको भी साथ लेके जाते हैं, वो पूप सूटकेस वही है, ठीक है। जिससे क्या है, कोई भी उनके DNA के चेक ना कर ले। ये टायर फटने पर भी दौड़ सकती है गाड़ी। अब देखो, चारों टायर फटने पर भी ये गाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकती है। 6 सेंटीमीटर मोटा कांच, पूरी तरह बुलेट प्रूफ है। यह असॉल्ट राइफल, AK-47 ग्रेनेड के हमले को भी झेल सकता है। केमिकल अटैक होने पर कार के अंदर ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम शुरू हो जाता है। पुतिन की औरस सीनेट एकमात्र ऐसी कार है जो पूरी तरह स्वदेशी है। दुनिया के किसी राष्ट्राध्यक्ष के पास स्वदेशी कार नहीं है, बस पुतिन के पास ही है। ओके, मतलब बड़ी बातें हैं, सीखने वाली बातें हैं। चलो अब देखो, एक ये होगी पुतिन साहब के बारे में। अब थोड़ा सा अलग से एक न्यूज है, अलग सी न्यूज क्या है, आसमान में फुटबॉल मैच हुआ है। कहाँ पे, देखो, हॉट एयर बलून से लटके 2.5 टन वजनी मैदान को 1.8 किलोमीटर ऊपर फुटबॉल मैच हुआ है भैया। मतलब हैरतअंगेज बात है ना। क्या क्या हुआ है इसमें, दुनिया में पहली बार 1.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर हॉट एयर बलून में हवा में लटके मैदान पर फुटबॉल मैच खेला गया। खिलाड़ी ने लोकप्रिय एथलीट और यूट्यूबर सरगेई बोयत्सोव, उनके साथ मिखाइल लिटविन भी मैदान पर उतरे। मैच के लिए 16 बाई 10 वर्ग मीटर का प्लेटफॉर्म तैयार किया गया था। खिलाड़ियों उपकरणों सहित वजन कितना था, 2.5 टन। इससे भी अधिकता विशेषज्ञों का मानना है कि इतनी भारी संरचना हवा में उठाना संभव नहीं है, लेकिन बार बार परीक्षणों के और 700 घंटे की तैयारी के बाद यह
असाधारण मंच तैयार हो रहा है। मतलब कुछ भी चीज़ पॉसिबल है भाई। मौसम था चुनौती, महीनों इंतजार किया। मिशन की सबसे बड़ी चुनौती मौसम था। उड़ान के लिए शांत हवा और कम तापमान की जरूरत थी। आदर्श स्थिति के लिए महीनों इंतजार किया गया। 1.5 घंटे चले मैच में खिलाड़ियों ने हवा में फुटबॉल लेकर इतिहास रच दिया। अब देखो क्या क्या हुआ। खिलाड़ियों ने पैरासूट पहनकर मैच खेला। पूरे इवेंट को 3 विमानों से शूट किया गया। ओके। मैच के दौरान 25 बार ऐसा हुआ कि फुटबॉल जो गोल में नहीं गई और नीचे गिर गई 25 बार। मैच के बाद खिलाड़ियों ने मैदान से छलांग लगा दी और पैरासूट लेकर नीचे, पैरासूट पहन के ना, पैरासूट से नीचे उतर आए। चलो अब देखो एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज और अच्छी न्यूज। देखो मिसाल कायम की है। क्या है? करियर सिर्फ डिग्री से नहीं बनता, असली सीख फील्ड में काम मिलती है। अभी क्या हुआ है, यूएई की घटना है। यूएई में अरबपति शेख हब्तूर के बेटे ने डिग्री के बाद बर्तन धोने और बेटर का अनुभव लिया। इसके बाद उसे कंपनी का डायरेक्टर बनाया गया। देखो क्या हुआ है, हजारों करोड़ की दौलत, आलीशान घर, होटल चेन का बिजनेस, रियल एस्टेट और एजुकेशन इंडस्ट्री का बड़ा एम्पायर होने के बावजूद कोई पिता कहे कि उसका बेटा होटल में बर्तन धोकर वेटर का काम करके बड़ा हुआ, तो पहली बार में तो विश्वास ही नहीं हुआ। हुआ क्या है, हफ्तूर जो है ना, ये यूएई के उद्योगपति हैं, उनका मानना है कि करियर सिर्फ डिग्री से नहीं बनता, असली सीख फील्ड में मिलती है। अभी देखो 1.35 लाख करोड़ की संपत्ति, इस साल 489 करोड़ दान करती है हफ्तूर ने, है ना। तो इन्होंने अभी अपने बेटे पे ये काम करवाया, उसके बाद अपनी कंपनी का उसको डायरेक्टर बनाया है। ठीक है। कहते हैं डिग्री जरूरी लेकिन अनुभव उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण। खलील टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, खलील टाइम्स वहाँ का न्यूज है, हाल ही में कार्यक्रम में खलफ अब हत्तूर ने कहा कि डिग्री जरूरी है लेकिन अनुभव उससे भी ज़्यादा जरूरी है। असली इंजीनियरिंग, असली मैनेजमेंट, असली काम साइट पर जाकर ही समझ में आता है। उन्होंने उदाहरणों के साथ बताया कि सिर्फ किताबें पढ़कर कोई भी करियर नहीं बनता, फील्ड में उतरने से जो सीख मिलती है वही किसी भी प्रोफेशनल बनाती है। ठीक है। अच्छा देखो, कई अन्य अरबपतियों के बच्चों ने भी ऐसे कारनामे किए हैं। क्या क्या किया है, ये जरूरी है, पॉजिटिव न्यूज है, ये करना है ऐसा। अमेरिका के अरबपति हैं वकील जॉन मॉर्गन के बेटे डैनियल मॉर्गन ने बोस्टन मार्केट में नौकरी की, जहां उनके कामों से एक बर्तन भी धोया उन्होंने। इस भूमिका में उन्होंने विनम्रता और समय पर काम करने का महत्व सीखा। अब वह पिता की कानूनी फर्म में प्रबंध भागीदार है। अच्छा दूसरा क्या है, अरबपति मार्क क्यूबन ने अपने बच्चों बच्चों बर्तन धोने और घर के अन्य काम कराते हैं। मार्क ये अरबपति थायरो केयर के मालिक डॉक्टर ए वेलुमनी ने हाल ही में कहा कि वे घर पर खुद खाना बनाते हैं, बर्तन धोते हैं। ऐसा बच्चों के जीवन कौशल के महत्व पर जोर देने के लिए करते हैं। ठीक है। ये अब देखो, गैजेट के साथ गायब हो रहा थाली का स्वाद। क्या हो रहा है, बच्चों की स्वाद ग्रंथियाँ खराब हुई हैं। अभी हो क्या रहा है, आपने देखा होगा खाना खाते टाइम बच्चे जो है ना मोबाइल पे लगे हुए हैं तो क्या होता है, इससे बच्चों को बिना गैजेट्स खाना खिलाने की आदत डालना मुश्किल हो सकता है लेकिन असंभव नहीं है। धैर्य से काम लें, उसको कैसे कैसे अलग किया जा सकता है, कैसे कम कर सकते हैं। खुद बने उदाहरण, पहले खुद उदाहरण पेश करें, अपने मोबाइल दूर रखें। बच्चे वही करते हैं जो भाई बड़ों से सीखते हैं। बातचीत का माहौल बनाएं, खाने के बारे में बात करें। ओके, खाने के अनुभव को रोचक बनाएं, जैसे खाने में अलग अलग रंगों के फल सब्जियां मिलाएं, उससे बच्चों का अट्रैक्शन बढ़ेगा और खाने के लिए ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे। खाने की तैयारी में शामिल करें बच्चों को, सब्जी सलाद सलाद धुलवाने, पत्ते धुलवाने, है ना, इस तरह की चीज़, थाली लगवाने, इस तरह के काम में शामिल करने से क्या है ना, उनमें खाने के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। छोटे हिस्से में परोसें, बच्चों को ज़्यादा खाना न दें, छोटे छोटे टुकड़ों में खाना दें। अच्छा तीसरा है धीरे धीरे और प्यार से बदला लाएं। मान लो जबरदस्ती ना करें, मान लो आपने कहा और बच्चा मान नहीं रहा है तो जबरदस्ती ना करें, धीरे धीरे उनको समझाएं। आज छोटा स्टेप करेगा, 1 मिनट स्क्रीन से दूर होगा, कल को 2 होगा, 5 होगा, ऐसे ही बढ़ेगा। स्क्रीन टाइम कम करें, वही है, स्क्रीन टाइम को धीरे धीरे कम करें। जैसे पहले 30 मिनट दिखाते थे तो अब 15 मिनट दिखाएं, है ना। इस तरह से स्क्रीन टाइम कम करें। ध्यान भटकाने के लिए खिलौने का प्रयोग करें, कुछ खिलौने वगैरह रखें और पॉजिटिव बात करें। बात ये किसने बताया, ये प्रियंका अग्रवाल न्यूट्रिशियन से इन्होंने बताया। ठीक, एक बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है, इसको देखो क्या है। ये हैं एक भुवनेश्वर के शिवशंकर जैना साहब। ये क्या करते हैं, जनवरी हैं, ये चाय वाले हैं, चाय बनाते हैं और जनवरी की अपनी पूरी कमाई ये दान कर देते हैं। भुवनेश्वर उड़ीसा के रहने वाले, 11 वर्ष के थे जब उनके पिता का निधन हो गया। घर चलाने और छोटे भाई ने पढ़ाई के जारी रखने के लिए उन्होंने चाय का स्टॉल शुरू किया था। ठीक है जी। कई बार भूखे पेट भी सोना पड़ा। इसी कठिन दौर में शिवा ने जरूरतमंद लोगों, बच्चों की मदद का संकल्प लिया। अपने कठिन दौर से निकलने के बाद पिछले 10 वर्षों से जनवरी माह की कमाई जरूरतमंदों में दान कर देते हैं। सीमित सुविधाओं के बाद भी इतना पॉजिटिव रेस्पॉन्स। ठीक है, तो ये आज की खबरें नहीं, आशा आपको पसंद आएंगी। अगर चैनल पर नए हैं
तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए, लोगों को बताइए। ओके, थैंक यू सो मच, जय हिंद।